जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके जो एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो उसके वो जो एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसमें सीजीएल, सीपीओ, एएसओ ज़्यादातर सारी आपकी जॉब होंगी ना, जो जीडी वगैरह है वो भी इंक्लूड आप उसमें कर सकते हो। तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी पूछे गए या फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी है आगे भविष्य में फ्यूचर में पूछे जाने की, वो आज हम करने वाले हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जिसे भी लेक्चर देखना, अच्छे से रैंक लानी है, अच्छी रैंक पानी है, एसओ की रैंक पानी हो तो आखिरी तक लेक्चर देखेगा, ठीक है। जिसको एसएससी जीडी में अपनी मन चाहिए रैंक चाहिए वो भी आखिरी तक लेक्चर देखेगा और आखिरी में आपको बताना है कि आपके कितने सवाल सही हो। लास्ट में एक दो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से पूछेंगे, उसके आपके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे। और जिनको भी अपना चैनल अगर अच्छा लगे, जो पहले के लेक्चर्स देख चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए आए हैं वो भी कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, वो आप क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो, ठीक है। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब से आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ नेशन की तरह किसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आसान होगा, इसको सबको, आप लोगों को सब आंसर जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग लाइन से चलेंगे। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल, ठीक है। तो इसमें कहा गया है महात्मा गांधी जो है उन्हीं को फादर ऑफ नेशन कहा गया है। कहा गया है, कोई ऑफिशियल जो है वो नहीं है कि ऑफिशियली इनको माना जाता है, कहा गया है ना। किसी को कोई भी उपाधि ऐसे जनरली लोग दे देते थे उस समय, ठीक है। वैसे आपके जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, ये चाचा नेहरू के नाम से काफ़ी फेमस थे ना। सुभाष चंद्र बोस आप सब लोग जानते हो, नेताजी के नाम से बहुत फेमस थे ना, उनको तो आज भी काफ़ी लोग नेताजी ही कहते हैं। सरदार पटेल आप जानते हो, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने जो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो उनको एक करा था, इसलिए उनको उनका जो डे है, उनका जो बर्थडे है उसको हम लोग कैसा मनाए जाते हैं, एज अ उनका जो स्टैचू है उसको एज अ स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग कहते हैं। उनका जो डे, जो उनका जन्मदिन दिवस है उसको हम लोग यूनिटी डे के नाम पे मनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ गया विच प्लानिट इज नोन एज, आपका क्या चीज़, रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट की तरह किस प्लैनेट को माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ ऑप्शंस हैं, ए वीनस हो गया, बी मार्स हो गया, सी जुपिटर या फिर डी सैटर्न। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी मार्स। बी मार्स जो है यानी कि जो आपका मंगल ग्रह है उसे हम लोग लाल प्लैनेट कहते हैं। वीनस की अगर बात करें तो वीनस कैसा प्लैनेट है, वीनस आपका चमकीला, इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। जुपिटर आपका बड़ा गैस जाइंट है। सैटर्न जिसके चारों ओर, वो भी गैस जाइंट है जिसके चारों ओर क्या कहते हैं, एक वो रिंग है, सब जानते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेंसी ऑफ जापान। जो आपकी करेंसी है जापान की वो क्या है, येन है, वॉन है, रिंगिट है या फिर बाहत है ना। तो इसमें क्या हो सकती है करेंसी, तो आप सभी को याद रखना है, जापान की करेंसी जो है वो येन है। येन करेंसी किसकी है, जापान की, ठीक है। वॉन किसकी है, वॉन आपकी साउथ कोरिया की है। रिंगिट आपकी मलेशिया की है। और बाहत जो है, बाहत आपकी थाईलैंड की है। बाहत किसकी है, थाईलैंड की ना, बाहत या बहत दोनों आप कह सकते हो, याद रखना। अब ये आया क्वेश्चन, हु रोट द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट जो फेमस प्ले है वो किसने लिखा है, आपके ए ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, बी विलियम शेक्सपियर, सी आपका कौन है जेन ऑस्टिन या फिर डी आपका मार्क ट्वेन। तो इसका सही आंसर उत्तर आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने लिखा है रोमियो एंड जूलियट प्ले जो है वो किसने लिखा है, आपके विलियम शेक्सपियर, बहुत फेमस क्या कहते हैं राइटर है, आप सब जानते होंगे। इसके बाद आपके अगर और किसी की बात की जाए, जैसे चार्ल्स डिकेंस, तो ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपके इनकी दो, एक फेमस जो आपकी क्या कहते हैं नॉवेल हैं, एक है, इनको नॉवलिस्ट भी कहा जाता है, बहुत फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट है। एक इनकी है अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड दूसरी है ओलिवियर ट्विस्ट, ये दो इनकी जो है बहुत फेमस है। जेन ऑस्टिन की आपकी जैसे हो सकती है एक प्राइड एंड प्रिजुडियस, सबसे फेमस जो है वो कौन सी है, नॉवेल इनकी प्राइड एंड प्रिजुडियस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर ये तो इतनी आपकी हो गई, ठीक है। एक इनकी और एक है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये भी है। और अगर ऐसे ही मार्क ट्वेन की बात की जाए जो हमारा आखिरी ऑप्शन है, इनकी एक है द एडवेंचर ऑफ, एक तो इनकी ये है क्या कहते हैं, एक तो द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर्स है और एक एडवेंचर ऑफ आपकी एडवेंचर ऑफ वाटर ऐसे करके है ना, आपको याद रखना है। अब इसके बाद आप क्या आ गया, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या आ गया, हु इज द, हाँ, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड कौन है, तो ये तो सब जानते होंगे, आंसर इसके क्या है, आंसर इसका क्या होगा सब जानते होंगे, लेकिन एक बार हम ऑप्शन रिपीट करेंगे। ए एलिफेंट है,
ब्लू ब्लू व्हेल है बी, सी जिराफ या फिर डी गोरिल्ला है। तो अगर मैमल लार्जेस्ट मैमल की बात की जाए तो वो कौन है आपका ब्लू व्हेल, ठीक है। अगर लैंड लार्जेस्ट एनिमल की बात की जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट है, जिराफ लॉन्गेस्ट है ना, टॉलेस्ट जिसको कह सकते हो, गोरिल्ला जो है वो आपका जो है वो जिसका 98% डीएनए मिलता है, ऐसे आप कह सकते हो, वो आपका गोरिल्ला या फिर चिंपैंजी प्रजाति वाला है, एप्स जिसको कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस पर कहना हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है उसको डिस्कवरी उसकी किसने की, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुइस पॉस्चर, या फिर सी मैडम मैरी क्यूरी, या फिर डी आपका जॉर्ज लिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने खोज की थी किसकी, आपके पेनिसिलिन, ठीक है, वो मेडिसिन की, ठीक है। मैडम क्यूरी जो इनका आप जानते हो फिजिसिस्ट भी थी और केमिस्ट भी थी, और ये रेडियो एक्टिव से ज़्यादा रिलेशन था इनका, रेडियम इनकी खोज आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। लुइस पास्चर कौन थे, लुइस पास्चर जो थे वो आपके एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनकी जो थी जर्म थ्योरी डिसीज के लिए ना, वो ज़्यादा फेमस थी, पेनिसिलिन से इनका कोई नाता नहीं है। जोसेफ लिस्टर जो हैं, जोसेफ लिस्टर जो आपके हैं ये ब्रिटिश सर्जन थे, और ये फेमस है एंटीसेप्टिक्स यूज इन सर्जरी के लिए, ये फेमस है ना, एंटीसेप्टिक का यूज सबसे पहले इन्होंने किया था सर्जरी में। अब इसके बाद आपका आ गया विच गैस इज एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आप जानते हो 70% तक कौन सी आपकी गैस है, नाइट्रोजन, ठीक है, सबसे ज़्यादा एबंडेंट में है, ज़्यादा है। फिर आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी, है ना, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। अब आया पूछा द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन है ना, ए अमेजोन, बी नाइल, सी यंग्स, या फिर डी आपकी मिसिसिपी। तो ये आपकी कौन है, ये आपकी है नाइल नदी, ठीक, नील नदी इसको हिंदी में कहते हैं। अमेजोन तो है वो लार्जेस्ट नदी है, यांगस्टे ये एशिया की बड़ी है सबसे, और मिसिसिपी ये नॉर्थ अमेरिका में आपकी आ जाती है ना, ये सभी को याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये बुक किसकी आपको बताना है, ए जेके रोलिंग की, बी आपका हो गया हार्पर ली, सी आपका हो गया जॉर्ज ऑरवेल ना, जॉर्ज ऑरवेल आपका हो गया, या फिर आपका डी हो गया डी आपका हो गया जॉर्ज ऑरवेल, या फिर डी आपका हो गया अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये आपके ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हार्पर ली जो है, इन्होंने इनकी ये फेमस बुक है टू ऑथर जो है इसके टू किला मॉकिंग बर्ड, ये कौन है, हार्पर ली। जेके रोलिंग जो है ये आप सब जानते हो, जिसके ऊपर जिनकी 9 से 10 मूवी बन चुकी हैं, जिस नॉवेल के ऊपर, इसको आप कह सकते हो हैरी पॉटर, हैरी पॉटर सीरीज सब जानते होंगे, उसमें बहुत फेमस उसकी मूवी भी बनी है, जिसने काफ़ी रुपए मतलब कमाए, पैसे कमाए, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल की अगर हम बात करें तो इनकी एक एनिमल फॉर्म जो 1984 में आई थी वो बहुत फेमस है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है इनकी भी एक फेमस बुक है जिसको आप कह सकते हो फॉर हुम द बेल, एक फेमस तो ये फॉर हुम द बेल टोल्स, एक तो ये है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये आपकी एक इनकी और है, ठीक है, किसकी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। अब ये पूछा गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब हुई थी, ये तो आप सब जानते हो 1857 की जो क्रांति है उसकी बात की गई है, ठीक है। 1757 में कौन हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1947 में क्या हुआ था, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। 1965 में क्या हुआ था, 1965 में इंडो पाक वार हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद है आपका द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज, तो केमिकल सिंबल गोल्ड के लिए क्या है, इसको हम लोग कहेंगे, एक तो आपका जीडी दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है AU, फिर AG, फिर FE, तो केमिकल सिंबल होता है AU, ये केमिकल सिंबल है किसका, गोल्ड का। AG का सिल्वर है, गैडमियम का ये GD का लिखा हुआ है, FE आयरन का है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर इन सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल, सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल में देखना है, ठीक है। तो ये A रेड लिखा हुआ है, B ग्रीन है, C ब्लू है, D येलो है, तो अगर एडिटिव होता तो रेड हो जाता, ठीक है, और सेकंड अगर सब्ट्रैक्टिव होता तो ये ग्रीन हो जाता, लेकिन अगर प्राइमरी पूछा है तो ये आपका येलो है, सभी को याद रखना है, ठीक है। ब्लू भी एडिटिव में आता है। ये पूछा है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है आपका, है ना, एज पर आप द लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। राहुल गांधी कौन है, इनको आप एज अ विपक्ष का नेता कह सकते हो। अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के CM है, और अमित शाह जो है ये आपके कौन है, ये आपके हैं होम मिनिस्टर है ना, ये आप सभी को याद रखना है।
अब ये पूछा गया ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपकी पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, सभी को याद रखना है, ठीक है। एसआई यूनिट पूछिए करंट की क्या होती है, ए वोल्ट, बी वोट, सी एम्पियर, डी ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट की हमेशा होगी एम्पियर, साइंटिस्ट के ऊपर है, वोल्ट हो जाएगी पोटेंशियल की, ठीक है, वोल्टा साइंटिस्ट के ऊपर है, और आपका जो डी ऑप्शन है ये क्या ओम, ओम ये ओम साइंटिस्ट के ऊपर ही रेसिस्टेंस की यूनिट हो जाती है, ठीक है, वॉट पावर की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा, ये तो सब जानते होंगे, बहुत फेमस है, ये म्यूजियम में रखी भी हुई है, ठीक है। तो ए लियोनार्डो डा विंसी या लियोनार्डो डा विंसी आप कह सकते हो, एक है विंसेंट वैन गो ना, विंसेंट वांग गो ये, या डी सी पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने जो की हैं उसके लिए फेमस अलग अलग तरीके से, ठीक है। और डी आपका माइकल एंगो गेलो, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लियोनार्डो डी विंसी या डा विंसी। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, ये सभी को पता होगा, हाइएस्ट माउंटेन पीक जो है वो आपकी कौन है, माउंट एवरेस्ट है, सेकंड में K2 है, थर्ड में आपकी कौन है, कंचनजंगा, ठीक है, और फोर्थ में आपकी आ जाएगी लिस्टो करके जो भी है। ये क्वेश्चन आ गया, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज द सनसाइन विटामिन, तो सनसाइन विटामिन की तरह कौन जाना जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी जो है इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये पूछा था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट या डी वैक्यूल, तो सब जानते हो लीफ के ऊपर होता है क्लोरोप्लास्ट, उसी में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। लॉन्गेस्ट बोन कौन है ह्यूमन बॉडी की, लॉन्गेस्ट स्किन सब लोग जानते होंगे, आपकी लॉन्गेस्ट जो वो है आपका ऑर्गन है वो स्किन है, और लॉन्गेस्ट बोन आपकी फीमर है, फीमर कौन है आपकी, फीमर, ठीक है। और जो आपकी वो स्टेपेस है वो आपकी शॉर्टेस्ट है, स्टेप जो होती है वो कौन सी आपकी, वो आपकी शॉर्टेस्ट है या फिर क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट। विच कंट्रीज लैंड इज नोन फॉर एज ए लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो राइजिंग सन की आप बताओगे किसको जाना जाता है, ठीक है, ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर आपका डी थाईलैंड, तो ये किसके जाना जाता है ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइजिंग सन से जाना जाता है आपका जापान को, ठीक है, सभी को याद रखना है। अभी आपको बताना है द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, इसके ऑप्शन क्या आपके, ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मिजोस्फियर, डी थर्मोस्फियर, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में, सभी को याद रखना है। ऑथर कौन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का आपका कौन है ये आपको बताना है, ये आपके हो जाएंगे अरुंधति, आपका हो जाएंगे अरुंधति रॉय जो है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की आपके हैं, ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। सलमान रुश्दी आप सब जानते होंगे, उसके थे सैटर्न करके एक जो किताब आई थी। करेंसी चाइना की क्या है, करेंसी चाइना की आपकी है युआन, क्या है युआन, ठीक है। अगर ये पूछा जाए रिंगिट किसकी है, तो ये आपकी थाईलैंड की, ये आपकी उसकी है मलेशिया की ना, वॉन किसकी है, साउथ कोरिया की, गेन चाइना की है। कैपिटल क्या है, ब्राजील की, तो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है। ब्यूनो आयर्स किसकी है, ये आपकी है अर्जेंटीना की। रियो डी जेनेरियो ये आपकी किसकी है, ये आपकी है, पहले थी आपकी ब्राजील की, ठीक है, अब नहीं है, 1960 के बाद ये हट गई थी। और साओ पाउलो किसकी है आप लोग बताओगे, ये क्वेश्चन आ गया, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी निकोला टेस्ला या फिर आपका डी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एडिसन ने बल्ब खोजा, निकोला टेस्ला की टेस्ला कॉइल ऐसी करंट फेमस है, और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का आप लोग बताओगे क्या फेमस है, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर बहुत काम किया, बाकी आप लोगों को आविष्कार एक बताना होगा। अभी पूछा दे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 वाज अवार्डेड फॉर डिस्कवरी इन विच फील्ड, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सीरीज से आपसे पूछेंगे, जैसे 2021 का जो है वो तो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के लिए, 2022 का किसके लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, अभी जो लेटेस्ट है 2023 का वो किसके लिए मिला है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आज का हो गया। कौन सा बताना है, 2023 का फिजिक्स में किस चीज के ऊपर मिला है। 1 का तो सब लोग 2021 का समझ गए, कंडेंस मैटर, 2022 का भी आ भी सकता है क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है, अभी जो नया है वो आपको बताना है, इन दोनों में से भी हो सकता है, एस्ट्रोफिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में से भी आंसर हो सकता है, वो आपको बताना है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है,
ये तो सब बच्चे जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड, यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था, यूएन कब फॉर्म हुआ था, 1945, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपसे पूछ दिया है, हु रोट द कैंटबरी, हु रोट द कैंटबरी रोथ, ये किसने लिखा था ना, तो कैंटबरी जो है आपका, वो आपका किसने लिखा था, वो आपके थे जोफ्री चौसर, ये इन्होंने लिखा था ना, जोफ्री चौसर। इन्होंने कैंटरबरी टेल्स जो है आपकी जो बुक है वो लिखी थी, बढ़िया बुक थी, आप लोग कभी चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आज के लिए हमारा देखिए अब इसके आगे है कुछ, आज के लिए आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन थे, 30 से हम लोग कभी नीचे नहीं करते हैं, एक तो ज़्यादा भले हो जाए, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, बताना है, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें और पढ़ाई करते रहिए। और मेन जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे सब मिक्स थे, जो आपके उसमें पूछे गए हैं, किसमें, आपके एसएससी के अलग अलग पेपर में, ठीक है। जीडी का भी हो सकता है, सीजीएल का भी हो सकता है, एसएससी सीएचएसएल का भी हो सकता है, सब पेपर से रिलेटेड, सीपीओ का भी हो सकता है। तो काफ़ी पेपर के जो क्वेश्चन थे हमने कराए हैं, जैसा आपको लेक्चर लगा हो सभी को कमेंट करके बताना, और जो क्वेश्चन पूछा है वो जरूर बताना, ठीक है। क्या था आपका जो क्वेश्चन था, वो भूले तो नहीं होंगे ना। क्वेश्चन था कि नोबेल, मतलब जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का, वो 2022 में, और 2022 में भी बता दिया क्वांटम मैकेनिक्स। अभी जो नया मिला है 2023 में, वो कब मिला, ठीक है। और आपको ये भी बताना है, जो है ऑथर जो हैं, इनकी बुक्स का नाम बताना, विलियम वोल्ट्स, जॉन मिल्टन और आपका सैम्यूल टेलर कोलरिज, इनकी बुक का नाम अगर किसी का भी बता तो आपको बताना है। और किसी को अगर किसी की बुक का नाम जानना हो तो आप कमेंट में मैसेज करना, हम लोग रिप्लाई जरूर देंगे ना, किसी की भी जानना हो। वैसे लगभग हम लोगों ने सारा एक्सप्लेन कर दिया। आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद, ठीक है।